जय महाकाल, जय महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम नाग पंचमी व्रत कथा के बारे में और नाग पंचमी कब मनाई जाती है, किस तिथि में मनाई जाती है, तो ये हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और आगे हम नाग पंचमी से जो रिलेटेड कहानी है उसको भी हम आपको सुनाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और जानें नाग पंचमी के त्योहार के बारे में। तो कहते हैं कि श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भी भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उस नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को बहुत प्रिय होता है, इसलिए यह वस्तुएं अर्पित करें और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की कहानी क्या है, कहानी कैसे हुई, कहानी जो लोग सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी की जो व्रत कथा है तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है, आप लोग जा करके उसको सुन सकते हैं और कहानी को सुनने के लिए बने रहें चैनल पर। और हम शुरू करते हैं नाग पंचमी की कहानी। तो बहुत प्राचीन समय की बात है। कहते हैं कि एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। तो उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था, यानी कि उसके पास मायका आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई साथ में। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भर कर आराम से घेवर खा लूँगी। और जब वह पानी भर कर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं था। उस पेड़ के पास एक लंबी बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर दे दूँगी, यानी कि उसके पास पीहर नहीं है तो उसको पीहर दे दूँगी। फिर साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया है। तो सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। फिर क्या भाई, उनके बेटे गए। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। जब वह साहूकार के घर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। देखिए भाई, क्या कितना अच्छा उन्होंने बहाना किया। आगे देखते हैं। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े पहने
यानी कि कपड़े गहने पहने हुए थे वो, और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सत्य असत्य और बहुत दूर नहीं है, ये तो बात पता ही चल जाएगी उन लोगों को। लेकिन सास जो हैं अत्यंत प्रसन्न थीं और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुढ़ रही थीं, यानी कि बहुत दुखी हो रही थी अंदर ही अंदर। फिर सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब हमारी, तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार दिया और सुख में रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी, मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। फिर क्या, अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुँह लगाया तो बहुतों का मुँह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो महारा नाग नागिनी, जियो महारा खाड़या, आड़या वीर, वीर उठावे देख वीरो, चीर चीर तो फट जाओ, पर वीर जीता रहेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और तब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि मैं तुझे डस लेता, तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिन, जियो वासुकी नाग, जीड़ मेरो लाड लडाया 9 करोड़ को हार। फिर उसके बाद कहते हैं, नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब खड़े यानी कि बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। तब नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई यह देख कर जल गईं, यानी कि जो बड़ी उनकी माँ थीं बच्चे की, वो जल गईं। कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखरने का शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आ। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाऊँ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाऊँ और दे जाओ, यानी कि दे आओ। ताइयाँ और जल गईं, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए था, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत जो है टल जाएगी।
छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गठियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, मैया भैया मैया और भैया घर के क्या हाल हैं। यानी कि भैया से पूछा कि माँ के क्या हाल हैं, घर में सब ठीक है। और जब भैया ने बताया तो फिर क्या, सबको मेरा राम राम कहना, बहन ने बोला। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल गईं, कुढ़ गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं, तो फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या मेरे वो कुछ नहीं हैं, क्या तेरे ही भाई भतीजे हैं? कभी अपने जमाई को यानी कि मुझे नहीं बुलाते हैं। तो कहा, तो कोने में छुपे सांपों ने फिर सुन ली बात, तो फिर माँ से जाकर बताया। तो माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को, बच्चों और उनको बुलाकर लेके आए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ फीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को, यानी कि सबको प्राप्त हो ऐसा पीहर, जैसी अनपीहरी वो पहले रही थी, किसी को भी ना दें। इसी के साथ यह कहानी हम समाप्त करते हैं। यह थी नाग पंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी की कहानी पसंद आई होगी। जय महाकाल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।